एक दफा का जिक्र है, कहीं एक गरीब आदमी रहा करता था। उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसके माथे पर सितारे का निशान था। सभी लोग इस निशान को देखकर कहने लगे कि यह बच्चा बहुत खुशकिस्मत साबित होगा और बड़ा होकर बहुत अमीर होगा। जरूर किसी बहुत खूबसूरत शहजादी से शादी करेगा। इस मुल्क के बादशाह की एक ही बेटी थी जो न सिर्फ बहुत ही खूबसूरत थी बल्कि खूबसीरत भी थी। वो जब बड़ी हुई तो बादशाह ने एक रोज पूरी रियासत में मुनादी करवा दी कि जो भी नौजवान दौर अंधेरे गार में रहने वाले जिनके सर से 3 बाल तोड़ कर लाएगा तो ऐसे बहादुर नौजवान से वो अपनी बेटी की शादी कर देगा। दौर दौर के नवाब और शहजादे किस्मत आजमाई के लिए आए लेकिन कामयाब ना हो सके। तब तक गरीब आदमी का बेटा भी जवान हो चुका था। एक दिन वो रास्ते से गुजर रहा था तो उसे शाही बघी मिली जिसमें शहजादी बैठी हुई थी। लड़के ने शहजादी को जो ही देखा उसने दिल में फौरन फैसला कर लिया कि वो शहजादी ही से शादी करेगा। उसने भी मुनादी सुनी थी, लिहाजा वो भी कसमत आजमाने शाही महल की तरफ रवाना हो गया। बादशाह ने गरीब लड़के को देखा तो परेशान हो गया कि कहीं वो कामयाब ही ना हो जाए। वो उसे महम पर जाने से रोक तो न सका लेकिन दिल में उसकी ख्वाहिश थी कि वो कामयाब ना हो सके। उधर गरीब लड़का अंधेरे गार की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में पड़ने वाले शहर के जब वो नजदीक पहुंचा तो शहर के इर्द गिर्द कल्लाह की फसील पर से मुहाफिजों ने उसे रोका और उसे पूछने लगे कि वो शक्ल से बहुत समझदार लगता है। बताए कि शहर के दरमियान में लगा हुआ फव्वारा सूख गया है और उसमें से पानी अच्छल नहीं रहा। अगर वो उस सवाल का जवाब देगा तो वो इसे बहुत सा सोना इनाम में देंगे। लड़के ने मुहाफिजों से वादा किया कि वो उनके सवाल का जवाब सफर की वापसी पर देगा। वो वहां से रवाना हुआ और अगले शहर पहुंचा। वहां के मुहाफिजों ने भी उससे एक सवाल पूछा, भाई हमें बताओ, हमारे शहर में एक दरख्त है जिस पर सोने के सेब अगते थे जबकि अब एक पता भी नहीं अगता। अगर तुमने हमें उस सवाल का जवाब दे दिया तो हम तुम्हें बहुत सी चांदी देंगे। लड़के ने सवाल का जवाब देने के लिए सफर से वापसी का वक्त मांग लिया और सफर पर आगे रवाना हो गया। चलते चलते वो एक बहुत ही बड़ी झील के किनारे पर हो गया पहुंचा। आगे के सफर के लिए झील को अबूर करना जरूरी था। एक कश्ती वाले ने उसे झील के पार लगाने की हामी भरी लेकिन साथ ही उसने भी लड़के से एक सवाल का जवाब पूछ लिया। वो पूछने लगा, भैया मुझे बताओ, मैं कब तक इस कश्ती पर लोगों को झील के आर पार लेकर जाता रहूंगा? आखिर मुझे कब आजादी मिलेगी? अगर तुम मुझे इस सवाल का जवाब बताओगे तो मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगा। लड़के ने उसे भी कहा कि वो वापसी पर बताएगा। जब उसने झील अबूर कर ली तो थोड़ा फासला तय करने के बाद वो अंधेरे गार तक पहुंच गया। वो अंधेरा गार बहुत भयानक लग रहा था लेकिन बहादुर लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और गार की तरफ बढ़ा। अंधेरे गार के मुना पर उसे एक बढ़िया मिली जो एक कर्सी पर बैठी आगे पीछे झूल रही थी। उसने पूछा, लड़के तुम्हें किसकी तलाश है? लड़के ने बताया कि वो जिनके सर से 3 सुनहरी बाल तोड़ने आया है। बढ़िया ने उसे कहा, यह बहुत मुश्किल काम है लेकिन मैंने तुम्हारे माथे पर सितारे का निशान देख लिया है। मैं जिनकी दादी हूं और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लड़का जल्दी से बोला, दादी मुझे यह भी मालूम करना है कि शहर का फव्वारा क्यों सूख गया है और दूसरे शहर के दरख्त पर सोने के सेब क्यों नहीं लगते और क्यों कश्ती वाला आजाद नहीं हो सकता? दादी बोली, यह बहुत मुश्किल है, सवालात हैं लेकिन जिन जब गार में आएगा तो तुम भी गौर से सुनना जो वो कहेगा। ये कहकर दादी ने जल्दी से उसे एक चीवंटी की शक्ल में तब्दील कर दिया और अपनी ममीज की आस्तीन में छिपा लिया। रात हुई तो जिन खार में वापस आया। वो गार में दाखिल होते ही बोला, मुझे किसी इंसान की बू आ रही है दादी। फिर उसने गार में इधर उधर देखा लेकिन जब उसे कोई नहीं मिला तो उसने दादी की गोद में सिर रखा और गहरी नींद सो गया। दादी ने इंतजार किया। आखिर जब जिन खराटे लेने लगा तो उसने जिन के सिर से एक सुनहरी बाल जोर से खींचकर तोड़ लिया। फौरन जिन जागा और तकलीफ से बीचकर बोला, ओ हो दादी, आप ये क्या कर रही हैं? दादी बोली, मुझे अफसोस है बेटा, लेकिन मैंने ख्वाब में देखा है कि दूर शहर में एक फव्वारा सूख गया है। उसकी क्या वजह हो सकती है? आधे सोए आधे जागते जिन ने कहा, बहुत आसान जवाब है। फव्वारे के पत्थर के नीचे एक बड़ा मेंढक बैठा हुआ है, उसको मार दो तो पानी फव्वारे में रवां हो जाएगा। ये कहकर जिन गहरी नींद सो गया। तभी दादी ने उसके सिर से दूसरा सुनहरी बाल उखाड़ लिया।
जिन दोबारा चीते हुए उठा तो दादी ने उसे पचकारते हुए कहने लगी, बेटा मुझे वाकई बहुत अफसोस है, लेकिन क्या करूं, मैंने एक और ख्वाब में देखा है कि एक बहुत बड़ी रियासत है जिसमें एक सेब का दरख्त है जिस पर सोने के सीब अगते थे, लेकिन अब दरख्त पर कोई पता भी नहीं अगता। आखिर उसकी वजह क्या है? जिन अलताकर बोला, तुम मुझे तंग कर रही हो दादी। सेब के दरख्त की जड़ों में एक बहुत बड़ा चूहा उनको चूस रहा है। अगर चौहे को मार दिया जाए तो दरख्त पर दोबारा सोने के सेब अगने लगेंगे। ये बताकर वो फिर गहरी नींद सो गया। दादी ने इंतजार किया और जब वो दोबारा खराटे लेने लगा तो तेजी से उसने जिन के सिर से तीसरा सुनहरी बाल भी तोड़ लिया। इस दफा तो जिन गुस्से से छलांग लगाकर उठा, लेकिन दादी मुआफी मांगने लगी। वो बोली, बस आखिरी दफा माफी। मुझे फिर मुजीब वो गरीब ख्वाब आया है कि झील पर एक किश्ती वाला है जो किश्ती पर सवारियों को पार लगाता है। आखिर उसे उस नौकरी से आजादी कब मिलेगी? जिन ने गुस्से से दादी को जवाब दिया, किश्ती वाले को चाहिए कि सवारी जब किश्ती पर बैठे तो उसके हाथों में चुपकड़ा कर खुद भाग जाए, तब ये फर्ज सवारी को कर निभाना पड़ेगा। ये कहकर जिन गहरी नींद सो गया। अगले दिन सुबह सवेरे जिन गार से चला गया। दादी ने चिवंटी को फिर से लड़का बनाया और तीनों सुनहरी बाल उसके हवाले किए और उसे जल्दी से वहां से जाने को कहा। लड़के ने दादी का शुक्रिया अदा किया और वहां से रवाना हो गया। वो जल्द ही कश्ती वाले के पास पहुंचा तो उसने लड़के को झील के पार उतार दिया। लड़के ने कश्ती वाले को बताया, जो सवारी कश्ती में बैठे अपने चो इसके हवाले करके भाग जाना। कश्ती वाले ने उसका शुक्रिया अदा किया और लड़का वहां से रवाना हो गया। फिर वो दरख्त वाली रियासत में पहुंचा तो उसने मुहाफिजों को बताया, चूहे को मार दो जो दरख्त की जड़ों को चूस रहा है और सोने के सेब दोबारा अगने लगेंगे। मुहाफिजों ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे बहुत सी चांदी इनाम में दी। फिर वो लड़का चलता हुआ इस शहर में पहुंचा जहां फवारा सूख गया था। उसने वहां के मुहाफिजों को बताया, मीथर के नीचे बैठे हुए बड़े मेंढक को मारो तो फवारा से पानी दोबारा रवां हो जाएगा। बहुत सा सोना देकर उसे रवाना किया। लड़का सफर करते हुए बादशाही महल में पहुंचा और एक मिखमली तहसीली में जिनके तीनों सुनहरी बाल रखकर बादशाह को पेश किए। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि आखिर वो लड़का ये मुहिम सर करने में कामयाब क्यों हो गया। वो बोला, तुमने वाकई शर्त पूरी कर दी है, लेकिन तुम इतने गरीब हो कि मैं शहजादी की शादी तुमसे नहीं कर सकता। लड़के को बादशाह की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने बादशाह को वो सोना और चांदी दिखाया जो उसने सफर के दौरान में कमाया था। वो बोला, मैं इतना गरीब भी नहीं हूं जितना आप मुझे समझते हैं। और फिर बादशाह सलामत, आपने वादा भी तो किया था। जब लालची बादशाह ने इतना सोना और चांदी देखा तो वो सब कुछ भूलकर लड़के से पूछने लगा कि आखिर ये उसे कहां से और कैसे मिला। लड़का जल्दी से बोला, बादशाह सलामत, झील के किनारे से आप कश्ती वाले से कहोगे तो वो आपको पार ले जाएगा और झील के पार आपको सोने और चांदी के पहाड़ नजर आ जाएंगे। बादशाह से मजीद इंतजार ना हुआ। वो तेजी से झील के किनारे पहुंचा और कश्ती वाले को कहकर जल्दी से कश्ती में बैठ गया। कश्ती वाला मौका की तलाश में था। उसने जल्दी से बादशाह को चुवा पकड़ाए और खुद वहां से भाग गया। बादशाह के बारे में मेरा अंदाजा है कि वो अभी तक कश्ती में सवारियों को झील के आर पार ले जा रहा होगा। अलबत्ता शहजादी ने अपनी अच्छी फितरत के इन मुताबिक लड़के से शादी कर ली और वो हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।